फोड़ दी मटकी। सभी साथी पीछे पीछे हो जाओ, लड़की को आगे नहीं जाओ, कोई लड़की को तंग नहीं करेगा। मैं सर्वप्रथम यहाँ पहुंचे सभी साथियों को धन्यवाद कहना चाहूंगा। इस प्रकार से इतने अनुशासन से हम सब यहाँ पर पहुंचे और हमने जनता की बात को डी सी साहब के आगे रखने का काम किया। डी सी साहब आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा, पुलिस के कर्मचारी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। में प्रदर्शन है, बड़ी तादाद में इनेलो के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सबसे पहली बात तो आप ये देखिए, इस गर्मी में भी इतनी भारी संख्या में यदि लोग आ रहे हैं तो आप समझिए कि लोगों के मन में रोष कितना है। ये मजाक की बात नहीं है जिस प्रकार से तेल के रेट बढ़ रहे हैं, आज भी डीजल के दाम बढ़े हैं। अब मैं आप सीधा आपसे एक ही सवाल करूंगा, आप भी पत्रकार साथी हैं, आम लोग हैं, क्या ये चलता है कि भी तेल के रेट इतने बढ़ जाए? क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इसको? आज कोई भी आम आदमी कहीं जा नहीं सकता। और वहीं अगर बात करो, सरकार कहती है गाड़ियों में मत घूमो, तो जी आप बसों का प्रावधान करिए। आप तो एसी की गाड़ियों में घूमते हैं, जनता के लिए एसी बस का प्रावधान कीजिए। आज भी सिरसा के अंदर कितने गांव हैं जहां तक बस नहीं जाती। आम आदमी के पास ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, ना ही तेल के अंदर कोई राहत है, ना कोई गैस के अंदर कोई राहत है। तो आम आदमी क्या करे? आम आदमी सड़कों पर आएगा। अब चाहे गर्मी कितनी भी हो, इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अर्जुन, जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री आह्वान कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं, क्या लगता है हालात कैसे हैं देश में? भाई साहब एक चीज बताइए, ना सीए करे प्रदेश का, ना सीए करे देश का, और भुगते हम। भाई नीतियां गलत किसकी थी जिसकी वजह से ये सब हुआ? आपको 6 महीने पहले पता था युद्ध शुरू हो चुका है, तेल की कमी आएगी, दिक्कतें आएंगी। क्या आपने किसी और मुल्क से बात करी तेल खरीदने के लिए? क्या ईरान इस दुनिया का इकलौता देश है जो तेल बेचता है? क्या वेनेजुएला नामक देश नहीं है? क्या सऊदी अरेब नामक देश नहीं है? क्या कितने और देश है जहां से तेल बनता है? आपने किसी भी देश से संपर्क करने की कोशिश करी? और जब इतनी महंगाई आपको बढ़ रही है तो आप एक चीज बताइए, सरकार सब्सिडी तो दे सकती है। क्या इससे पहले भारत देश में तेल पे सब्सिडी नहीं दी गई थी? बिल्कुल दी गई थी। किसके लिए दी गई थी? आम नागरिक के लिए दी गई थी, आपके लिए दी गई थी, किसी साथी के लिए दी गई थी, किसान के लिए दी गई थी, मजदूर के लिए दी गई थी। वो इसलिए दी गई थी ताकि मजदूर का बच्चा भी अगर स्कूटी ले रहा है तो वो कम से कम अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं जा सके। लेकिन आज स्कूटी भी कोई नहीं ले सकता क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। हम देखते हैं कि काफी सारी विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन इनेलो सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ रही है महंगाई के खिलाफ। इनेलो ही विपक्षी पार्टी है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की अगुवाई में हमने हरियाणा प्रदेश की जन जन के हर मुद्दे को उठाने का काम करा है। चौधरी आदित्य देवीलाल जी की अगुवाई में हमने विधानसभा के अंदर हर मुद्दे को उजागर करने का काम करा है। और आप तो साथियों ने विधानसभा भी देखी है और सड़कों में भी देख लिया। सड़क पर भी आपको इनेलो दिखेगी और विधानसभा में भी आपको इनेलो ही दिखेगी। अर्जुन, कल आप रोहतक में थे और आपने जो ज्ञापन वहाँ पे दिया, प्रदर्शन के लिए वेट करते रहे, उसको लेकर के लगातार वीडियो वायरल है, लोग कमेंट्स कर रहे हैं और नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं। क्या मामला कल हुआ था? देखिए जी, मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और मेरा प्रोटोकॉल चाहे वो एसपी हो चाहे डीसी हो, दोनों से ऊपर आता है। इसके बावजूद मैं डीसी से बात कर रहा हूं, मैं ज्ञापन सौंप रहा हूं। अगर एसपी बीच में आकर के बदतमीजी मेरे साथ करेगा तो मैं वो बदतमीजी नहीं सहन करूंगा। आपकी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। आपको डीसी कहता है अरेस्ट करो, करो, हमें अरेस्ट करो। आपको कहता है लाठी चार्ज करो, करो। आपको कुछ गलत दिखता है तो आप बिल्कुल आओ और आपको जो कानूनी कार्रवाई करनी है करो, लेकिन आप मेरे साथ बदतमीजी से नहीं बात कर सकते। मैं भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूं। यदि मेरे साथ ये बदतमीजी से बात करेंगे तो फिर मैं ज्यों का जवाब वैसे ही दूंगा। रोहतक में इससे पहले भी अभय चौटाला जब गए थे तो कुछ इस तरह का वाक्य हुआ था। कल फिर देखिए जी, कई अफसर ऐसे होते हैं जो सरकार से भी ज्यादा आरएसएस के चाटुकार है।
उनके कहीं ना कहीं ये दिमाग में बैठा है कि तुम अफसरी भी करोगे, राजनीति भी करोगे। मैं तो एक ही चीज बतानी चाहूंगा जी, ये जो राज की जूती है ना, ये बहुत चिकनी होती है। आज तो आप गेट नहीं खोल रहे, पता नहीं कौन सा दिन आ जाए आपको चौधरी अभय सिंह जी के द्वार पर भी खड़ा होकर सलूट भी मारना पड़ सकता है। अफसर को घमंड नहीं करना चाहिए। अफसर जनता की सेवा करता है, जिस प्रकार नेता को घमंड नहीं करना चाहिए उसी प्रकार अफसर को भी नहीं करना चाहिए। आप पब्लिक के सेवक हो, हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप मिलके काम करोगे हमारे साथ तो जनता का ही भला होगा। यदि आप ये काम नहीं करोगे तो जी जनता का आक्रोश आपके ऊपर भी कल आप निकलेगा। कल आप वहाँ पे कितनी देर धरने पे भी बैठे थे? वहाँ बैठे होंगे जी, टाइम आपको लगा लगभग 2-2.5 घंटे बैठे थे हम धरने पर। वेट करने के बाद डीसी आए थे। देखिए जी, हमें धरने पर बैठने से दिक्कत नहीं है। हमने सरकार से पहले भी बहुत लड़ाइयां लड़ी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार प्रशासन का जोर मारती है, सरकार प्रशासन का दबदबा लेती है, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सीधी सी बात है, आप हमारे साथ इज्जत से पेश आओगे और आपको आना पड़ेगा। हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और पब्लिक हमारे साथ है। ये बात मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, चाहे कोई सरकारी ऑफिसर हो, उनको भी अपनी गरिमा और उनको भी अपना प्रोटोकॉल पता होना चाहिए। ठीक है जी।